बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। उसमें 2-3 टॉपिक होंगे, औरल ही ये तकरीबन करने वाले हैं। इसमें सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसको बुक से देख के ही आराम से कर सकोगे। कुछ चीज़ें याद करने वाली होंगी इसके अंदर, तो आपने वो चीज़ों को याद कर लेना। पेज नंबर 14 के ऊपर हमारे पास सबसे पहले उसने दिया हुआ है ऑड एंड इवन नंबर्स। तो अगर चेक करें तो ऑड एंड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट जो है उसने छोटे लेवल पे 3 क्लास को समझाने के लिए शेप्स के अंदर उसने दिया हुआ है। अगर आप चेक करें, लुक एट द शेप पैटर्न बिलो एंड राइट द नंबर्स ऑफ शेडेड पार्ट्स इन ईच पैटर्न। आपके पास उसने कुछ जो है उसको शेडेड किया हुआ है, कुछ बॉक्सेस को शेडेड किया हुआ है। अगर चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एग्जांपल के अंदर चीजें उसने फर्स्ट वाले में 1 है, सेकंड वाले में 3 है, आगे फिर 5 है, आगे फिर 7 है, आगे फिर 9 है, आगे फिर 11 है, और ऐसे ही जो राइट साइड पे आ रहा है फर्स्ट वाले में 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। अब ये दो तरह के पैटर्न आपके पास बन रहे हैं। एक तो आ रहा है, एक है 1 3 5 7 9 11, एक तो ये आ रहा है। और एक पैटर्न के अंदर बन रही हैं 2 4 6 8 10 12। तो दो तरह के पैटर्न आपके पास बन रहे हैं। बस ये दोनों पैटर्न को आप लोगों ने याद कर लेना है, और इनमें से एक पैटर्न को उसने नाम दे दिया है कि ये वाला जो पैटर्न है फर्स्ट वाला 1 3 5 7 9 11, ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। और ये वाला जो पैटर्न है 2 4 6 8 10 12, देखिए दोनों में डिफरेंस जो है वो एक एक नंबर का ही आ रहा है। इसमें 1 के बाद 2 मिसिंग है, 3 दिया हुआ है, 4 मिसिंग है, 5 दिया हुआ है, जो मिसिंग है वो नीचे दे दिया उसने। अब ये हमारे पास इवन नंबर का पैटर्न है, तो आप लोगों ने इन दोनों को याद कर लेना है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो आप लोग उसको जुबानी बता सको कि हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाते हैं। जिस तरह आपके पास काउंटिंग जो है वो खत्म नहीं होती, ऐसे ही हमारे पास ये जो ऑड नंबर्स हैं वो भी खत्म नहीं होंगे, और जो इवन नंबर्स हैं वो भी हमारे पास एंडलेस है, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, जो अगर चलते ही जाएंगे। तो आप लोगों ने ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को याद कर लेना है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल दी ऑड नंबर्स। एक बात याद रखिएगा, इसमें और इसमें दोनों में जीरो नहीं शामिल, तो जीरो जो होगा वो हमारे पास इवन नंबर्स में आएगा, ऑड नंबर्स में जीरो शामिल नहीं होगा। अब एक सिंगल डिजिट है, जिस तरह ये 9 है या 8 है या 7 है, 1 डिजिट में तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू हमारे पास कौन सी है, इवन है या ऑड है। अगर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, लाइक हमारे पास 81 आ गया, लाइक हमारे पास 82 आ गया, 72 आ गया, हमारे पास 79 आ जाए, 64 आ जाए, 53 आ जाए। जब 2 डिजिट के अंदर या 3 डिजिट या 4 डिजिट्स में जब वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं। तो आप लोग क्या करोगे, जब ही वैल्यू 2 डिजिट या 3 डिजिट में आए तो आप लोग वंस वाली वैल्यू को चेक करोगे। अगर वंस वाली जो है, अगर वंस वाली ऑड है तो वो सारी वैल्यू ऑड है, अगर वो वंस वाली इवन नंबर होगी तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो इवन नंबर होगी। इवन नंबर आप लोगों ने याद करने हैं, ऑड एंड इवन। तो लार्ज वैल्यूज में, लार्ज क्वांटिटी में सिर्फ वंस वाले डिजिट को ही देखोगे कि अगर वो वाला ऑड नंबर है तो वो सारी वैल्यू जो है, वो सारा नंबर जो है वो हमारे पास एक ऑड नंबर होगा। अगर वो वंस वाला इवन है तो वो सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर होगी। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल दी ऑड नंबर्स। अब फर्स्ट वाला उसने 80 दिया हुआ है, अब वंस डिजिट 0 है, तो 0 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो ये हमारे पास एक 80 जो है इवन नंबर है। अब 202 ये भी एक इवन नंबर है। 19 अब ये हमारे पास एक ऑड नंबर है। 113 अब चेक कर लो, 13 जो वंस डिजिट 3 है, तो 3 मेरे पास एक ऑड नंबर है। अब ये 3 ऑड नंबर है, तो ये पूरी वैल्यू जो है मेरे पास 113, ये एक मेरे पास ऑड नंबर है। 41 ये भी एक ऑड नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फिल द मिसिंग इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। इवन नंबर्स को आपने यहाँ पर फिल करना है, लाइक 72, 74, आगे क्या आएगा 76, फिर आ रहा है 78, फिर आ रहा है 80। ऐसे ही बी वाला पार्ट जो है 18 2 2 कम करता जा रहा है, वो 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, आगे हमारे पास है 124, 126, 128, 130, 132। पेज क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 15 के ऊपर राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 120 एंड 180। अब 120 और 180 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। अब वो नीट कॉपी के ऊपर लिखिएगा। 120 के बाद आ जाएगा 121, 123, 125, 127, 129 एंड सो ऑन 179, बिकॉज 180 जो है ये हमारे पास एक इवन नंबर है और जो स्टार्ट वाला है 120 वो भी हमारे पास एक इवन नंबर है, तो उसने ऑड लिखने का बोला है तो हम इसको ऑड ही लिखेंगे। फिल द मिसिंग इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 424-428, तो इसके बाद आएगा 24 के बाद 26 आ जाएगा, 28, 30, 32, 34 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने। अगला हमारे पास है ऑर्डिनल नंबर्स। ये एक मेथड है जिसमें वैल्यूज को हम ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर लिखते हैं। आपकी क्लास में पोजीशंस जिस तरह डिक्लेयर होती हैं, बच्चा फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा वो नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट को 1 डालकर 1 तो ऊपर 1st, सेकंड को ND, थर्ड को RD, 3 डालकर RD। इससे आगे जितने भी होंगे 4, TH, 5, TH, 6, TH, तो 1 से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आगे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 14th, तो ये जितने लिखे हुए सामने 20th, तो ये सारे के सारे TH डाले हुए हैं। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये चेंज है, बाकी सारे के सारे सेम ही आप लोगों ने जुबानी ही याद करने हैं। इसमें MCQs बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। जिस तरह पेज नंबर 16 के ऊपर है वो उसने लिखा हुआ है कि इसको लिखें। अब ए वाला पार्ट है थर्ड, तो थर्ड कैसे लिखेंगे, 3 डालकर ऊपर RD लिख देना है थर्ड, तो ये आपने थर्ड लिख लिया। अब नीचे जो है राइटिंग वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है, 7th है 16। अब देखो 20 तक तो मतलब वो 20th लिखेंगे, लेकिन जब 20 से आगे चलेंगे ना तो फिर लिखेंगे 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, तो ऐसे ये है 62nd, 7th, 11th, 15th, 43rd, 31st, तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर्स हैं। वैल्यूज को हम ऑर्डिनल नंबर में ऐसे लिखते हैं, ये आप लोगों ने जुबानी याद करनी है। आगे हमारे पास है रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स के अंदर वैल्यूज को लिखने का एक नया तरीका है। पेज नंबर 17 के ऊपर रोमन नंबर्स को लिखा हुआ है। तो आप लोग जो आपके पास काउंटिंग है, जो आप लोग ये काउंटिंग जो है इसको अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। ये हमारे पास अरेबिक नंबर्स है। तो रोमन नंबर्स के अंदर वैल्यूज को कैसे लिखा जाएगा, तो 1 जो है मेरे पास 1 को एक बार डालकर एक लाइन लगाकर वर्टिकल लाइन लगाकर शो करेंगे कि ये हमारे पास 1 है। 2 के लिए 2 लाइनें लगाएंगे, 3 के लिए 3 लाइनें लगाएंगे। जब 4 लिखेंगे तो 4 के लिए 4 लाइंस नहीं लगाएंगे, इसके लिए ये होगा कि 5 का एक साइन है V, उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। 5th के लिए 5, 6 के लिए एक ऐड कर देंगे, फिर 7 के लिए 2 ऐड कर देंगे, फिर 8 के लिए 3 बार ऐड कर देंगे। ऐसे 9 के लिए 10 का जो साइन होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। इसमें रोमन नंबर्स में रूल ये होता है कि एक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकती है, 4 टाइम उसको नहीं लिख सकते। देखिए अगर ये 3 लाइन लगा रहा है तो 3 को वो डिनोट कर रहा है ऐसे कि इसको हमने 3 टाइम्स इसको लिख दिया है। 4 के लिए हम इसको V में से माइनस ही करेंगे, तो ये हमारे पास 10 के लिए इसको ऐसे x डाल के शो करवा देंगे कि ये हमारे पास 10 है। तो पेज नंबर 17 के ऊपर ये उसने लिखी हुई है काउंटिंग आप लोगों ने याद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये खुद ही इसको देखकर याद करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सकोगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों ने इसको ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे खुद सॉल्व कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।